मेरी क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो और बड़े मिल जाएँगे। तो भई जब तेरी ज़रूरत है मतलब मुझे तू ही चाहिए ना। यकीन करो ये उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होते, उसकी जान खाने को आ जाते कि खबरदार मेरे। कुछ लोगों ने तो शुक्र किया कि चंगा हो गया, बला मत मगरों लथी, चली गई तो चली गई। मेरी ज़िंदगी के सुख चैन शांति को बिगाड़ने वाली ये थी या था कि आप पैसे के पीछे भागने वाली या भागने वाले मर्द हज़रात हो सकते हो, पैसा दूसरों पर लुटाने वालों से। हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निराली मुबीन मज़हर एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आँखों, सुनते कानों आप सबको मैं निराली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू, थक 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 ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है मेरी शॉर्ट वीडियोज़ को, लॉन्ग वीडियोज़ को, मेरी टिकटॉक ब्रॉड को, मेरी यूट्यूब ब्रॉड को, मेरे इंस्टाग्राम को और ख़ास करके मेरे व्हाट्सएप चैनल को पसंद करें। आपको बताती चलूँ कि मेरा व्हाट्सएप जो चैनल है बेटा जी, मैंने न्यू बनाया है, आपकी वहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है। वहाँ पर टॉपिक जो मेरी वीडियोज़ आती हैं वो टैरो से तो रिलेटेड नहीं होती, लेकिन येस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होती हैं, तो जाके ज़रूर देखना क्योंकि वहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर बहुत कुछ बताया जाता है। तो कोशिश करें, मुझे व्हाट्सएप चैनल पर आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सभी लोग मिलकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को एक्सेप्ट ज़रूर कर लेना। व्हाट्सएप नंबर जो मेरा ऊपर वीडियो में चल रहा होता है यही होता है, तो आप सबके ढेर सारे प्यार की ज़रूरत है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं जनाब जी रीडिंग की जानिब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे, हशाश-बशाश होंगे, थोड़ा-सा टेंशन में, एंग्ज़ायटी में जानू बेबी शोना को लेकर होंगे, बट डोंट वरी, निदा आपी आ गई ये देखने के लिए आपकी भरपूर डिमांड पर कि आपके जानू बेबी शोना आपकी गैर मौजूदगी में, आपके साथ ब्रेकअप सिचुएशन में, आपके साथ डिवोर्सी पोज़ीशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ क्या गॉसिप करते हैं। पीठ पीछे छुपे हुए राज़ की बातें, आपकी अच्छाई करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपको मिस करते हैं या अपना शुक्र करते हैं, शुक्र है बला मेरी जान से छूटी, जाती है तो जाए, या फिर रातों में रोती है, हाय मेरा जानू बेबी सोना कहाँ चली गई, क्यों चली गई, कैसे चली गई, लौट कर कब आएगी। यानी कि आज की रीडिंग काफ़ी चटपटी रहने वाली है, मसालेदार, और देखते हैं कि आप और देखते हैं कि बेटा जी आज की आपके जानू बेबी सोना की एनर्जीज में क्या निकल के आता है, किस किस्म का गॉसिप होता है। मेरी रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी किस्म के लोगों के लिए, सिर्फ 2 तरह के लोगों के लिए नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो मेरे लिए नहीं है। इट्स मीन कि आप में से कोई भी पर्सन मेरी एनर्जीज़ को ना सिर्फ मेरी वीडियोज़ पर बल्कि अदर चैनल्स पे भी जाके चेक नहीं कर सकता। मतलब ची, ची एक बड़ा सारा क्रॉस है तो आप चेक नहीं कर सकते। सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए बेटा जी मैं रीडिंग नहीं करती, सो आप लोगों से माज़रत कर लेती होती हूँ हमेशा बहुत प्यार से। माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप पर या कमेंट्स में नीचे आके मत बोला करो, क्योंकि मैं बगैर कि अपनी ब्रॉड को ख़राब किए या अपनी वीडियोज़ को ख़राब किए आपके कमेंट्स को डिलीट कर देती हूँ, फ़ायदा कोई नहीं है। अंडर 15 के बच्चों के लिए रीडिंग नहीं होती, तो बेटा जी आप लोग यहाँ से चल जाएँगे, एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मेरी क्या किसी भी ब्रॉड पे जाके अंडर 15 के बच्चों की ना तो रीडिंग लिया करें और ना ही उनके लिए क्या करें। अगर आपको बहुत नेगेटिव वाइब आए या कोई मैजिक की एनर्जी हो देन तभी अपने बच्चों का पता किया करें, वरना अंडर 15 के बच्चों के लिए ये रीडिंग नहीं हुआ करती। बाकी अदरवाइज़ सभी किस्म के लोगों के लिए मेरी रीडिंग है। मियाँ-बीवी के लिए, क्रश के लिए, लवर के लिए, नो कॉन्टैक्ट के लिए, डिवोर्सी के लिए, टीचर के लिए, मेंटोर के लिए, ताई, मामी, काकी, चाची, चूचा, फूफी, फूफा, सब लोगों के लिए ये रीडिंग रेज़ोनेट होगी। तो लेट्स स्टार्ट। अपने पर्सन का, अपने जानू बेबी शोना का, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, क्रश वालों का नाम दिल-ही-दिल में दोहरा कर 999 की एनर्जी से क्लेम कर लीजिए। और जिस भी डिवाइन पर आपको बिलीव है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम अल्लाह अकबर लिख लें, अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन अपने रिलीजन की कोई भी पॉजिटिव एनर्जीज को लिख सकते हैं, आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। हम देखने वाले हैं कि आपके जानू बेबी शोना इस वक्त आपको लेकर क्या गॉसिप कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, अपने दोस्त यारों को आपकी एनर्जीज में लेकर क्या बताते हुए नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ हैं जो भी मेरी रीडिंग तक पहुँच के जिनका ये डिवाइन मैसेज है, मैं जानना चाहती हूँ कि इनके जानू बेबी शोना जब ये नहीं होते या होती तो इनके जानू बेबी शोना के दिल के छुपे हुए जज्बात क्या निकल कर आते हैं, पता तो चले। आखिर प्यार करते हैं, जान छुड़ाते हैं, या फिर आपकी यादों में खो से जाते हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज वाइन बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में हमें वही कार्ड दीजिएगा जो कि ओरिजिनल में निकल कर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइलेंस, कहीं ना कहीं खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उनके जीवन में लगी हुई आग जो है वो ठंडी हो जाती है। वो कहते हैं ओ अच्छा हुआ मेरी ज़िंदगी में लगाने वाली आग थी जिसने मेरी ज़िंदगी में आग लगाई हुई थी। खामोशी हो गई, साइलेंस हो गया। पीस महसूस करते हैं जब आप नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट में जाते हो। उन्हें लगता है कि जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो उनकी लाइफ में एक अजीब सा
सुकून रहता है। 50% लोगों के लिए यहाँ पे छिपी हुई एनर्जीज़ में ये भी है कि आपके जानू बेबी शोना को लगता है कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है। सॉरी टू से ये मैं नहीं कह रही, आपके पर्सन की थॉट है। कुछ लोगों को लगता है कि आप अपने इतने स्पिरिचुअल हो जाते हो, उनकी वजह से वो स्पिरिचुअल हुए, आपकी वजह से आप नमाज़ कुरान की तरफ वो लग गए थे, नेक अमल करने लग गए थे, डिवाइन की एक ब्लेसिंग थी आपकी आपके पर्सन के ऊपर, आप उनके साथ नहीं हो तो ये नेगेटिविटी उनके ऊपर रूल करती हुई नज़र आती है। जिस भी लोगों ने आपको एक-दूसरे से अलग करने की कोशिश की है, येस, कहीं न कहीं आपका उनके साथ होना उनको एक अजीब-सी पावर देता है, आपके प्यार को मिस करते हैं। ओह माय गॉड! कहीं न कहीं उन्हें ये तो पता चल गया कि बेटा जी, आप जो हो उनका ट्रू लव हो। जब आप उनके पास नहीं हैं या नहीं होते, तो उन्हें सबसे ज़्यादा आपकी कमी महसूस होती है, आपको मिस करते हैं, आपके प्यार को, आपकी छुअन को, आपकी तड़पन को, आपके खाने-पकाने को, आपकी किसिंग को, हगिंग को, एवरीथिंग जो भी चीज़ आपके बेडरूम लाइफ़ में चलती है या फिर जो भी आपका सिनेरियो चलता है, येस, कहीं न कहीं आपके प्यार को मिस करते हैं, आपकी लड़ाई-झगड़े को मिस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जितनी अच्छी आप गाइडेंस दे सकते हो उनको या जितने अच्छे तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि जो उन्हें इतनी अच्छी गाइडेंस दे सके, दुनिया में कोई इतना अच्छा पर्सन नहीं है जो इनको रूहानियत की तरफ ला सके, कोई ऐसा पर्सन है जो उन्हें सीधा रास्ता दिखा सके और ना ही कोई ऐसा पर्सन है कि जो उन्हें बंदे का पुत्र बना सके या बंदे की पुत्री बना सके, जो उन्हें मुकम्मल तौर पर 100/100% श्योर कर सके। यहाँ पर वो हर उन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाकू हो। अब ये हर पर्सन के लिए तो नहीं होगा ना, क्योंकि डिफरेंट लोग आ रहे हैं, डिफरेंट लोगों की एनर्जीज़ है। आपके पर्सन दूसरे लोगों से ये गॉसिप करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाके हो या लड़ाकी हो, बहुत ज़्यादा कपत्ते हो या कपत्ती हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, एंग्ज़ायटी आप में रहता है या आप घर का माहौल ख़राब कर देते हो या उसकी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर देते हो। ये एनर्जीज़ इसमें लगी हुई आ रही हैं कि जैसे कि आपके पर्सन के ऊपर जिस भी किस्म की नेगेटिविटी है, येस, नेगेटिविटी का घर के माहौल का खराब करना, रिश्ते का खराब करने की एक बाइस वजह आपका रूड है, आपका रूड होना, आपका रूडी होना, किसी को लेकर चिड़चिड़ापन करना, किसी बात की खींच-तान करना, चिंगम की तरह खींचते चले जाना, ये चीज़ आपके पर्सन को पसंद नहीं है और उन्हें ये भी लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में रहो तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है और उनको अपनी ज़िंदगी ही कामयाब लगना शुरू हो जाती है। और अगर इन्हें आपकी ज़िंदगी ही कामयाब लगना शुरू हो जाती है सिर्फ़ इनकी ज़िंदगी की कामयाबी, इनकी रूहानियत, इनकी पाकीज़गी, कहते हैं ना कि मियाँ-बीवी एक-दूसरे के ईमान को मुकम्मल करते हैं, तो येस, इन्हें लगता है कि इनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है, जब आप दोनों एक-दूसरे के साथ होते हो। इन्हें ये भी लगता है कि आपका और इनका रिश्ता डिवाइन का जुड़ा हुआ रिश्ता है और अगर डिवाइन का जुड़ा हुआ अल्लाह की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जुड़ा हुआ रिश्ता है, तो फिर लड़ते क्यों हो? फिर नो कॉन्टैक्ट में जाते क्यों? गॉसिप में ये कहते हैं कि आप उनकी एक स्ट्रेंथ हो, आप उनकी एक पावर हो, आप उनको लेकर इस दुनिया में जीतने का मकाम रखते हो। अगर उनकी ज़िंदगी में कामयाबी की कोई रीज़न है तो बेटा जी वो रीज़न आपको ठहराते हैं। यानी कि गॉसिप में बेटा जी कुछ लोगों के पर्सन तो यहाँ पे बताऊँगी 50-50 की एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पर ये तो नज़र आता है कि बेटा जी आपके पर्सन कहीं न कहीं अपनी कामयाबी का वसीला आपको मानते हैं और बहुत सारे लोगों के पर्सन आपको अपनी बर्बादी का वसीला भी मानते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। कुछ लोगों के पर्सन ने तो शुक्र किया कि हमारा ये रिश्ता ही ख़त्म हो गया, कुछ लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब होते हुए नज़र आते हैं, रूहानियत से जुड़ते हुए नज़र आते हैं और आपको मिस करते हुए नज़र आते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन लौट कर आ जाएँ, तो जिन लोगों के पर्सन चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कामयाबी आए, खुशी आए, तो बेटा जी फिर आपको लड़ना पड़ेगा, आपको प्रोटेक्ट होना पड़ेगा, आपके पर्सन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और कहीं न कहीं डिवाइन के जुड़े हुए रिश्ते से आपको भी जुड़ना पड़ेगा। आप लोगों के रिश्ते को भी जुड़ना पड़ेगा। इसको थोड़ा-सा हम कैमरे को इस तरह सेट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको टेबल पूरी नज़र आ सके। तो बेटा जी यहाँ पर आपको अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कामयाबी है तो फिर आपको इस रिश्ते से जुड़ना पड़ेगा और आपको अपने अमल करवाने पड़ेंगे, ठीक है? प्लीज़ भाई मुझे बताएँ कि इसके अलावा क्या गॉसिप करते हैं अपने दोस्तों यारों से? यहाँ पे ये भी बता दूँ कि आपके जो जानू बेबी शोना है, ये जो भी हैं सहेली है, सहेला है, शौहर है, जानू बेबी शोना जो भी है, बेटा जी कहीं न कहीं आपको लेके नाराज़ भी बहुत है, आँखों में गुस्सा मुझे बहुत नज़र आता है। यहाँ पे इंट्यूशन एंड मेडिटेशन कहीं न कहीं वो आप ही को अभी तक मेडिटेट कर रहे हो, उन्हें ऐसा लगता है कि मेडिटेशन मतलब यानी कि आप ही की बातों में, यादों में घूमे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सन तो बेटा मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे किसी से भी आपका गॉसिप करते हुए नज़र नहीं आते। आपके जाने के बाद वो अपनी ही एक दुनिया में खोए हुए हैं कि हमारी एक दुनिया थी जो हम दोनों ने मिलकर बनाई थी, सोची थी। आप लोगों में से बहुत सारों के पर्सन किसी भी किस्म का गॉसिप करते हुए नज़र नहीं आते, वो अपने अपने आप को अपने अंदर ही अंदर कहीं न कहीं आइसोलेशन में चले गए हैं।
गॉसिप करते हुए मुझे नज़र नहीं आते। कहीं न कहीं आपको बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ में अपने दिल की प्रिंसेस बनाते हुए नज़र आते हैं। एक मलका, एक शहज़ादी, शहज़ादा, बादशाह, एक ऐसा पर्सन कि जिनके बिना उनकी ज़िंदगी का बेटा जी तसव्वुर ही नज़र नहीं आता। और अगर ये एनर्जीज़ बन रही हैं, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है कि आपके पर्सन फैमिली वालों की जगह पे गॉसिप करने के बजाय आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आते हैं। और अगर ये प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही मज़े की एनर्जीज़ है। आपके पर्सन आपको लव यू वन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओह माय गॉश! और कुछ लोगों के पर्सन तो बेटा जी चुड़ैल थी, ये थी, वो थी, दूसरी शादी वाली एनर्जीज़ में भी जाते हुए नज़र आते हैं, दूसरी या फिर तीसरी। क्योंकि जिनके पर्सन दूसरी या तीसरी शादी में जा रहे हैं, उनके ऊपर मैजिक की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्हें लगता है कि आप ही जादू करवाती थीं। लॉस, उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी खुशी लॉस कर दी है। कुछ लोगों ने तो शुक्र किया कि चंगा हो गया, बला मत मगरों लथी, चली गई तो चली गई, मेरी ज़िंदगी के सुख, चैन, शांति को बिगाड़ने वाली ये थी या था, अच्छा हुआ चला गया। और उन्होंने आपको जाते हुए देखा, चाहे फिर उन्हें आपके जाने से कितना ही नुकसान क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने आपको जाते में रोका नहीं है। और ऐसी एनर्जीज़ में अगर उन्होंने रोका नहीं है, तो कहीं न कहीं इमोशंस में बहते हुए नज़र आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली तौर पर तकलीफ़ में नज़र आते हैं, अपने ही नफ़्स से लड़ते हुए नज़र आते हैं, किसी तरह अब आपको बुलाना चाहते हैं, लेकिन अपने ईगो के रहते हुए बेटा जी मुझे लगता नहीं है कि ये आपको बुलाएँगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील हो रहा है कि इन्हें लगता है कि चलो जो भी हो रहा है बेहतरी के लिए हो रहा है। यानी कि ये आप में से 30% या 40% लोग तो ये काविश भी नहीं करेंगे कि इस रिश्ते को बचाया जाए। लेकिन वहीं पे 60% लोग मुझे ये जुस्तजू करते हुए नज़र आते हैं, टोटली तौर पर लड़ते हुए नज़र आते हैं कि मुझे मेरा जानू बेबी सोना, मुझे मेरी कामयाबी, मुझे मेरा प्यार, मुझे मेरी डिज़ायर, मुझे मेरी ज़िंदगी का सुकून और पीस चाहिए, फिर चाहे उन्हें किसी से गाइडेंस ही क्यों ना लेनी पड़े, चाहे फिर वो आप हो या फिर आपके पर्सनल। लेकिन येस, यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये जो गॉसिप करने वाली एनर्जीज़ थी, वो तो मुझे कोई इतनी ख़ास नज़र नहीं, लेकिन येस आपके पर्सन लोगों को ये ज़रूर बताते फिरते हैं कि बेटा जी आपका चले जाना उनकी लाइफ में शायद कुछ एक्टिविटी ला सकता है, कुछ चेंज ला सकता है, वो चेंज आता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। और जिनके पर्सन प्यार की एनर्जीज़ को मिस कर रहे हैं, तो बेटा जी वो आपको पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देंगे और आपको जाने नहीं देंगे। यहाँ पर आ गया पावर, वो फुल पावर लगा देंगे, उन्हें चाहे अपना गरूर खाक में क्यों ना मिलाना पड़े, समझदारी के सबूत के साथ आपके पास आकर आपको मनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे लियो की, पाइसेस की, जेमिनी की, कैप्रिकॉर्न की अब तक की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। प्लीज़ भाई मुझे ये बताएँ कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ रहा है? क्या गॉसिप करते हो? उन्हें लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा झुगड़ालू और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन कर देते हो। किसी भी बात को बच्चों की तरह, बबल की तरह खींचातानी शुरू कर देते हो। और एकदम से आपका मान जाना भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों के पर्सन इतने आप लोग टॉक्सिक हो जाते हो, कभी छीनने पे आते हो तो इतना लंबा बात को छीन लेते हो, छोटी-सी बात को लेकर इतना लंबा तो तूल पकड़ लेते हो कि रिश्ता ख़त्म होने की कगार पे आता है। और माफ़ करने पे आते हो तो किसी की सौतन को भी बर्दाश्त कर लेते हो और ज़िना को भी बर्दाश्त कर लेते। तो इस एनर्जीज़ को लेकर वो गॉसिप करते हुए कि मेरे जानू बेबी सोना जैसा कोई नहीं, ये कार्ड खुद ही आ गया तो हम इसी को उठा लेते हैं। कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि इन्होंने जो घर बनाया था, जो पैलेस बनाया था, वो चीज़ कहीं न कहीं ये आपसे रिलेट करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर अगर आपका रिलेशन टूटा था किसी दूसरी शादी की वजह से, किसी तीसरे पर्सन की वजह से या घर में अलैदगी की वजह से, तो अब कहीं न कहीं आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अगर मेरा घर बचता है तो येस, अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करें कि मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर अलग हो जाता हूँ या फिर हमारी शादी कर दो, हम अलग हो जाते हैं। आपको एक अलग रिलेशन या अलग इंट्यूशंस देते हुए नज़र आते हैं, इस बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। इन्होंने अपने दोस्तों यारों से कहीं न कहीं ये मशवरा ज़रूर किया है कि क्या मुझे अपनी फैमिली वालों की मर्ज़ी को मानना चाहिए या फिर इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो शायद किसी दोस्त ने इनको ये मशवरा ज़रूर दिया है कि बेटा जी अगर तुम्हारे ज़रा से सैक्रिफ़ाइस से तुम्हारा घर बचता है, तुम्हारी बीवी वापस आ जाती है, तुम्हें बच्चे मिल जाते हैं, तो फिर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ़ इतना ही करना है कि तुम्हें अपने रिलेशन को बचाना है और अलग से घर लेना चाहो, तो तुम वो अलग से घर भी ले सकते हो। प्लीज़ भाई प्लीज़ इनसे मुझे यहाँ पे बताएँ कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ रहा है? किस किस्म की एनर्जीज़ हैं और इनके जानू बेबी शोना इस वक़्त सोच क्या रहे हैं? प्लीज़ वाइन प्लीज़ इनसे मुझे बताएँ इनके जानू बेबी शोना सोच क्या रहे हैं? यहाँ पर आ गया है, यहाँ पे आ गया है वॉकिंग अवे। कहीं न कहीं आपका जाना, यहाँ पर भी अगर आपको दिखाऊँ तो उन्होंने आपको जाते हुए देखा और अगेन वही एनर्जीज़ आ रही हैं। आपको जाते हुए उन्होंने देखा और देखा भी रहे हो कि शायद ये आपको रोक लें, लेकिन ये आपको रोक नहीं पाए। इन्होंने देखा है कि इनकी अबंडेंस, इनका प्यार, इनकी खुशियाँ जा रही हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैजिक की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हुई नज़र आती, घर में लड़ाई-झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आकर आप दोनों के रिलेशन को ख़त्म करा, चाहे
हस्बैंड वाइफ हो, चाहे मियाँ बीवी हो, क्रश हो, जो भी आपका रिलेशन था या डिवोर्सी हो, तो बेटा जी यस, इन्होंने आपको रोका नहीं है, ये रोक नहीं पाए। कहीं न कहीं कंप्लीशन की एनर्जीज़ उन्हें लगा कि शायद यही इन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है कि अगर आप जा रहे हो, तो जाने दो, जाने वाले को क्या ही रोकना। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्लीज़ भाई मुझे बताएँ, अगर इन्होंने जाते को रोका नहीं तो उनका एक्शन क्या आएगा? मैं यहाँ पे एक्शन देखना चाह रही हूँ। अब मैन होल्डिंग अ कॉइन कहीं न कहीं उन्हें अपनी पैसे पे, रुपए पे या अपनी इस चीज़ की वर्थ थी कि बेटा जी मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं ये, मैं वो, पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, फाइनेंस को लेकर कहीं न कहीं कोई दिक्कत या परेशानी आई है, और अगर ये कोई दिक्कत परेशानी आई है, तो हम यहाँ पर ये ज़रूर देखना चाहेंगे कि डिवाइन हमें ये बता दो कि यहाँ पर आफ्टर ऑल एनर्जीज़ क्या बन रही हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर कॉइन्स पकड़े तो हो सकता है कि यह आदमी बहुत ज़्यादा मटीरियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हो, यानी कि रुपया, पैसा, जायदाद, घर बना लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। आप यहाँ पर कहीं न कहीं प्यार की एनर्जीज़ को मिस करती हुई नज़र आई। अगर आपको वो इंटेंशंस नहीं मिली, आपको वो प्यार नहीं मिला, और चाहे ये लड़की है या लड़का है, तो इसके लिए पैसा ज़्यादा मैटर करता है। तो बेटा जी हो सकता है आप इस एनर्जी से इसलिए भी निकले हो कि ये पर्सन या पर्सनी पैसे को लेकर पैसा-पैसा करते हैं, और पैसा-पैसा की एनर्जीज़ में अक्सर रिलेशन ख़राब हो जाया करते हैं। क्या गॉसिप करते हैं, यहाँ पे एक एनर्जीज़ ये भी बन रही है कि आपके पर्सन जो है उनको ये लगता है कि आप पैसे के पीछे भागने वाली या भागने वाले मर्द हज़रात हो सकते हो। पैसा दूसरों पर लुटाने वाले से आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका घर टूटा हुआ है, टूटने दो। आपको नहीं फ़र्क पड़ता, जैसे टिकटॉक पर या किसी दूसरी जगह पर आप लोग अक्सर गिफ्टिंग करते हो या चैरिटी करते हो। अपने घर में चाहे आग लगी हुई, अपने घर में चाहे नुकसान हो रहा, दूसरों को गिफ्टिंग करना, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने का बेटा जी फ़ायदा नहीं। उन्हें लगता है कि आप दूसरों को दिखावा ज़्यादा करते हो, शो ऑफ ज़्यादा करते हो। आप में शो ऑफ करने की बहुत गंदी आदत पाई जाती है, जो कि आप घर की एनर्जीज़ को बर्बाद करते हुए लोगों को आबाद करने की कोशिश करते हो। वैसे उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग पॉइंट पे रहते हो। आप उन्हें किसी की उनकी वर्थ नहीं करते हो, और अगर आप इनकी वर्थ नहीं करते तो बेटा जी फिर तो कोई भी होगा तो वो इस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब तो होएगा ना। फिर चाहे मैं हूँ या आप हो, कोई भी पर्सन हो, इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग पॉइंट पे जाएगा कि आप लोग उसकी एनर्जीज़ को, उसकी की हुई मेहनत को भी आप ज़ायल करते हो। एक बंदा इतनी मेहनत करके गार्डन को सजाता है, मेहनत करता है, फल लाता है, और फल लाने के बाद अगर वो चीज़ आप किसी और को देते हुए नज़र आए, वेस्ट करते हुए नज़र आए, तो फिर तो कोई भी होगा तो बेटा जी उसको गुस्सा तो आएगा। लापरवाही दिखाना कि जब फसल पक जाए, फूल पक जाए, कीड़े लग रहे हों, और उसके बाद आप उस चीज़ को इग्नोर कर दो, तो बेटा जी ये चीज़ नज़र, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी जमा पूँजी को दूसरों पे लुटाते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन पे लुटाते हो। चाहे फिर ये आपका लव है, रिलेशन है, सेक्सुअल डिज़ायर है, मनी है, कुछ भी, एवरीथिंग आप लगा लो, जहाँ से भी लेकर हो। चाहे फिर उसकी कितनी अपनी ये सारी चीज़ें करते-करते अपनी हेल्थ ही क्यों ना खराब हो जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आपके पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि आप एक बहुत ही, जब केयर करने पे आते हो तो बहुत केयर करते हो, और एकदम डिग्रेड करने पे आते हो तो बिल्कुल ही फ़ारिग कर देते हो कि ज़ीरो पॉइंट पे ले जाते हो। ये चीज़ आपके पर्सन को आप में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये चीज़ वो कंपेयर करते हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से। उन्हें पता है कि अबंडेंस आपके के साथ ही आपका ना होना आपके पर्सन को यहाँ पर पैसे की एनर्जी, उन्हें लगता है कि अगर इनकी ज़िंदगी में कोई प्यार था या अबंडेंस थी, खुशी थी, खुशहाली थी, औलाद का सुकून था, वो पर्सन आप हो, जिसकी जो इसके लिए लकी चार्म हो सकते हो वो आप हो। जब-जब आप इनके साथ रहते हो ना, इनका इनका लक काम करता है, इनको काम मिलता है, इनकी हेल्थ ठीक रहती है, इनका रोमांस करने को दिल करता है, दुनिया को छू लेने का दिल करता है, कामयाबी को फ़तह करने को दिल करता है। इन्हें लगता है कि आप वो पर्सन हो कि जो इनकी कामयाबी, खुशी, मोहब्बत, बच्चा-शच्चा, शादी-वादी, वो सब एनर्जीज़ इन्हें आप में नज़र आती है। ये गॉसिप में यही दूसरों को बताते हैं कि मेरे जानू बेबी शोना को किसी किस्म की गलत एनर्जीज़ में मत देखो, क्योंकि मुझे उससे पावर मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, खुशी मिलती है, पीस मिलता है। अगर इस सब एनर्जीज़ से ये आपके साथ अब तक रेज़ोनेट हो रही है, तो बेटा जी फिर मैं आपसे कहूँगी कि पर्सनल रीडिंग लेकर डेफ़िनेटली अपनी एनर्जीज़ को क्लींस करवा लो, क्योंकि यहाँ पे उन्हें ये भी पता है कि अगर आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है और आप यहाँ से गए हो, तो आप खुद से नहीं गए, किसी ने थर्ड पार्टी सिचुएशन ने मैजिक की एनर्जीज़ चलाई हैं। यिंग एंड yang की एक परफेक्ट एनर्जीज़ है। कितनी भी मुश्किल हो, उनको पता है कि आप लौटकर वापस आ जाओगे। सेक्सुअल फ्रीडम, जो सेक्सुअलिटी, जो इंटिमेसी आपकी इनके साथ बनती है, सोलमेट कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो ये चीज़ें आपके साथ बनती है बेटा जी, वो एनर्जीज़, वो कनेक्शन वो किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। इस सोलमेट एनर्जीज़ में कहीं न कहीं आपके जानू बेबी शोना को ये चीज़ तो कन्फर्म होती हुई नज़र आती है कि जो सेक्सुअल डिज़ायर या जो उनकी विश फुलफ़िल आपसे होती है, वो तो कोई दूसरा बंदा बेटा जी
कर ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में कर ही नहीं सकता। और ऐसी एनर्जीज़ में आपके पर्सन आपको, ख़ास करके अगर हस्बैंड है या फिर कभी आप इनके साथ अनमैरिड रहते हुए भी फिज़िकल हो गए हैं, तो बेटा जी वो उसी चीज़ को मिस करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूँ, अगर आप अनमैरिड होके फिज़िकल हुए हैं, तो आपके पर्सन आपसे शादी नहीं करने वाले। वो आपसे अपनी सिर्फ़ फिज़िकल डिज़ायर ही पूरी करेंगे और निकल जाएँगे। लेकिन अगर आप डिवोर्सी हैं या आपके हस्बैंड हैं या वाइफ़ हैं, तो यस वो आपके साथ अपने आप को एक कंप्लीशन पाते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, लेस कॉन्टैक्ट में हो, फर्स्ट डिवोर्स या सेकंड डिवोर्स में हो, यानी कि एक तलाक आ गई है, बाकी 2 रहती हैं, तो बेटा जी यहाँ पर कहीं न कहीं यिंग एंड यांग की एनर्जीज़ कहती है कि आपकी तलाक नहीं होने वाली, ये वापस आ जाएँगे। अगर किसी ने नेगेटिव वाइब करके आप लोगों को अलग करने की कोशिश की है, तो बेटा जी यहाँ पर सोलमेट की एनर्जीज़ आपके पर्सन फ़ील करते हैं। सो इसलिए आपको यहाँ पर हम हाईली तौर पर मैं कहूँगी कि बेटा जी आप लोगों ने यहाँ पर स्ट्रांगली अपनी पर्सनल ट्रेडिंग लिए मैं टैरो से जानना चाहूँगी कि किस किस्म का गॉसिप करते हैं और क्या बातें करते हैं, किससे करते हैं? मुझे यहाँ पर ज़्यादातर ये गॉसिप करते अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही नज़र आते हैं। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएँ किस किस्म का गॉसिप है? और ये जो एनर्जीज़ बन रही है सोलमेट की, हस्बैंड-वाइफ की और पछतावे की एनर्जीज़ बन रही हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आउटकम क्या है? क्या-क्या बातें करते हैं? क्या-क्या सोचते हैं कि वापस आना चाहते हैं? टू ऑफ कप आपके साथ दोबारा एक इतना ही खूबसूरत डेक है, इतना ही खूबसूरत कार्ड है। इस पूरे डेक में मुझे ये कार्ड सबसे पसंद है क्योंकि यहाँ पर अगर आप इनकी अबंडेंस है, यिंग एंड यांग की एनर्जीज़ है, तो बेटा जी या क्रश या लवर भी हैं। तो याद रखना ये इन्होंने अगर आपकी तरफ हाथ बढ़ाया तो बुढ़ापे तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। और इतना सुकून, इतनी लक, इतना प्यार ये एक हस्बैंड एक वाइफ को ही दे सकता है। और ये कोई लारा नहीं है, ये इतना पॉजिटिव कार्ड है। अगर इन्होंने आपको शादी की तरफ बुलाया तो बुढ़ापे तक साथ जाने वालों एक लॉन्ग टर्म एनर्जीज़ मुझे बनती हुई नज़र आती है। ये गॉसिप में कह रहे हैं कि मेरे दिल का सुकून तुम ही हो, मेरे दिल का करार तुम ही हो। मैं इस बंदी या बंदे के बिना जी नहीं सकती और आपके बगैर एक गलत अल्फ़ाज़ किसी के मुँह से सुन नहीं सकते। अगर कोई गलती से कह भी ना तेरा फलाना बंदा तो मुझे फलानी के साथ नज़र आ गया, फलाने के लिए चला गया, पैसे के लिए चला गया, यकीन करो ये उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं, उसकी जान खाने को आ जाती है कि खबरदार मेरे जानू बेबी शोना को, मेरी वाइफ को, मेरे हस्बैंड के बारे में अगर आपने एक लफ्ज़ भी गलत बोला, तो चीर के रख दूँगी, टाँग पे टाँग रख के चीर दूँगी। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ बनती हुई नज़र आती है क्योंकि ये आपको टोटली आपको खुश करने के लिए बेचारा बाबा जी गंजा भी हो गया है। और अगर इस गंज को ही देख लो तो बेटा जी यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि आपको अपनी इज़्ज़त समझते हुए कभी भी आपको लेके कोई नेगेटिव वाइब में बात नहीं करेंगे, ना ही आप करेंगी। कुछ इस तरह की गॉसिप में बातें करते हैं कि मेरा जानू बेबी सोना मेरे साथ हुआ है, सच्चा था। हालात ने कुछ ऐसा कर दिया, जल्दी ही आपकी तरफ आ जाएँगे। वो ये भी गॉसिप करते हैं कि जो मेरा जानू बेबी सोना है, ये बहुत ही जल्द अगर किसी की बातों में आ गई या किसी ने कुछ नेगेटिविटी कर दी, तो मेरा जानू बेबी सोना मेरे बिना, क्योंकि हम दोनों सोलमेट हैं, तो मेरे बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। तो हम एक दिन लाज़मी चलेंगे और हमारा अज़ला यानी कि रोज़े अज़ल से लेकर और आलमे हशर तक, आलमे अरवा तक, आलमे जन्नत तक का साथ है। और जो लोग नॉन मुस्लिम है पुत्र जी, जन्मों-जन्मों के साथ की एनर्जीज़ निकल के आई, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके पर्सन आपको लेकर किसी से ये गॉसिप करते होंगे कि ये लालची थी या सिर्फ़ ये सेक्सुअल डिज़ायर थी या इससे मुझे अपनी सेक्सुअल फीलिंग मुकम्मल करने में चस आती थी, मज़ा आता था या उसका फलाना ढींगना ये वो अक्सर लोग होते हैं ना बदनाम करने शुरू कर देते हैं। ना, 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 ना। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपके पर्सन आपको एज़ ए हस्बैंड मटीरियल या वाइफ मटीरियल देखते हैं। अपनी इज़्ज़त, अपने दिल का जिगर गोशा समझते हुए नज़र आते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्यारी एनर्जीज़ ये कहीं न कहीं लौट कर आ जाएँगी। उन्हें पूरा यकीन है कि ये इतने अच्छे तरीके से आपको मैनिफेस्ट करेंगे, इतने अच्छे तरीके से अगर आप लोग रेमेडीज़ ले लो, तो येस ये कितना भी दूर चलेंगे, कोई कितनी भी अपनी वो रेमेडीज़ चला ले, कोई भी काला जादू कर ले, तो येस कहीं न कहीं यिंग एंड यांग की एनर्जीज़ आपकी सख्त आज़माइश लेने के बाद आपको मिलवा ही देगी, बशर्ते ये कि आप इस एनर्जीज़ को क्लींस करवा लो। आपके पर्सन को ये तो पता है कि आप दोनों को अलग करने में किसी न किसी जादू की एनर्जीज़ के, काले जादू की एनर्जीज़ का हाथ है। इमोशन बह-बह के निकले, यहाँ पर भी इमोशन और यहाँ पर भी। वहाँ पे इन्होंने आपको जाते हुए देखा, यहाँ पर आपने इनको जाते हुए देखा। यानी कि दोनों एक-दूसरे को जाते हुए देख रहे हो, लेकिन दोनों को एक-दूसरे के आने का इंतज़ार है। और अगर दोनों को आने का इंतज़ार है, तो बेटा जी फिर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ भी ना देखना, पर्सनल पेड रीडिंग लेकर अपनी रेमेडीज़ करवाओ और अपने जानू बेबी सोना को पालो, क्योंकि यहाँ पर गॉसिप तो मुझे कोई एक-दूसरे की ज़लालत करते हुए नहीं, सिर्फ़ 30% लोग हैं जो एक-दूसरे को बदनाम करते हुए घिरे हुए नज़र आते हैं। उन्हें लगता है कि अबंडेंस, खुशियाँ, सनशाइन, यहाँ पे ये भी सन की ये
अबंडेंस की एनर्जी, ये सक्सेस की एनर्जी, और ये भी कहीं न कहीं इसी चीज़ की एनर्जीज़ नज़र आती है। उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी का प्यार, सुकून, मोहब्बत आप ही से थी और यहाँ पर अगेन व्हाइट फूलों के साथ, सुकून के साथ, पीस के साथ आपको प्यार करते हुए नज़र आते हैं। जिस किसी ने भी अगर कोई पंगा-खानी कर ही दी थी, तो बेटा जी ये चीज़ याद रखना कि आपके जानू बेबी सोना आपके साथ ट्रू है, तो आपको किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम एंजल्स मैसेज देख लेते हैं। इससे पहले कि मैं आपको एंजल्स मैसेज बताऊँ, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग कहते हो कि जी निदा आपी हमें ज़ोडिएक साइन बताया करो, तो वो तो मैं ऊपर आपको बता ही देती हूँ। यहाँ पर टॉरस की एनर्जीज़, एक्वेरियस की एनर्जीज़, लिब्रा की एनर्जीज़, सेजिटेरियस की, कैंसर की और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आती है। नंबर अगर बता दूँ तो यहाँ पर 3 की एनर्जीज़, 2 की एनर्जीज़, 8, 4, 5, 7, 777, 888, 111 की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। यहाँ पे बता दूँ 9 की एनर्जीज़ बन रही है, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 28, 26, 9, 8, 23, 25, 21, 31, 33, 34, 36, 39, 30, 35, 41, 43, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 54, 57, 59, 61, 62, 69, 67, 71, 72, 11 की एनर्जीज यहाँ पे मुझे बनती हुई नजर आती हैं। 843 की एनर्जीज मुझे बनती हुई नजर आती है। देख लेना, ये किसी का गाड़ी का नंबर हो सकता है। 48 की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली बनती हुई नजर आती है। 43 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली बनती हुई नजर आती है। तो चेक कर लेना कि ये किस किस्म की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली बेटा जी बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर आप लोगों के आस-पास में कोई बच्चे हैं, तो बेटा जी ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट होने वाली है। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली मैजेंडा कलर का कलर रेज़ोनेट होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे किसी ने पहना हुआ है या किसी की बेडशीट मुझे नज़र आ रही है, जैसे कोई बेड पर बैठकर टाँग के ऊपर टाँग रख के क्रॉस करके बैठ के इस रीडिंग को देखता हुआ नज़र आता है। अगर ख़ास करके आपके हाथों में व्हाइट कलर की चूड़ियाँ या कोई गजरा है, तो यस ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट होने वाली है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ, मैन होल्डिंग अ हार्ट से मुझे ये भी नज़र आता है कि अब के बार आपके जानू बेबी शोना है तो किसी को या तो डायमंड की रिंग गिफ्ट करेंगे या ऑलरेडी आपके किसी पर्सन ने आपको रिंग का तोहफा दिया होगा या आपको चाहे लड़की है, लड़का है, हस्बैंड है या वाइफ है, जो कोई भी है, मुझे यहाँ पर रिंग एक्सचेंज होती हुई नज़र आती है बहुत स्ट्रांगली। बहुत जल्दी या तो आपके पर्सन की मंगनी हो गई है, तो वो मंगनी टूटती हुई नज़र आ रही है, या रिसेंटली आपका कोई किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है। न्यू रिलेशनशिप इस पर्सन को छोड़ने के बाद अगर बना है, तो यस कहीं न कहीं वो रिलेशनशिप मुझे टूटता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर मुझे गुलाब की पत्तियाँ बहुत स्ट्रांगली नज़र आती है, या तो आपके घर में कहीं गुलाब की पत्तियाँ हैं या फिर आपके पर्सन आपके लिए गुलाब लाते हुए नज़र आते हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना, अगर आपके नियर डियर में कहीं गुलाब की पत्तियाँ गिर रही हों या राह चलते में अचानक से आपको रास्ते में फूल नज़र आ जाएँ, अब ये बागों में लगे हुए फूल नहीं, अचानक ज़मीन पे गिरा हुआ किसी का टूटा हुआ फूल, कोई पत्ती गिरी हुई नज़र आ जाए या आपके घर में कोई नज़र आ जाए, देन तब भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होने वाली। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल मुझे बताएं कि ऐसे सिनेरियो में आप क्या कहना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल मुझे बताएं आपके पर्सन आप मेरे प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ मुझे यहाँ बताएं कि मेरे डिवाइन फैमिली को किस किस्म की एनर्जीज का आप मैसेज देने वाले हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये एनर्जीज आपके लिए नहीं, नीचे खुद ही आ गया अबंडेंस का कार्ड, तो यस अगेन अबंडेंस आ गया। तो यहाँ पर अगर आप इस एनर्जीज को छोड़ना चाह रहे थे, इस पर्सन को छोड़ना चाह रहे, तो एंजल्स कह रहे हैं चूज अ न्यू डायरेक्शन, के दोबारा से एक न्यू डायरेक्शन से सोचो। एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी क्योंकि इसी पर्सन के साथ आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई मुझे नजर आती है। अबंडेंस के बाद अगेन अबंडेंस का कार्ड है, तो ये रिश्ता आपका ट्रू सोलमेट की एनर्जी। प्लीज भाई मुझे यहाँ पे बताएं क्या एनर्जीज बनती हुई नजर आती, क्या नजर आते, मैं जानना चाहती हूँ किस किस्म की एनर्जीज में आ रहे हैं। क्या सच में धोखेबाज है? देयर इज समथिंग बेटर। अगर आप न्यू डायरेक्शन में जाओगे और अच्छे तरीके से सोचोगे, तो यस कहीं ना कहीं आपको अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी। लुक फॉर अ साइन, आपको अच्छे से साइन देखना और सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो ही जाएगी, और ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत खासम खास रह सकती है। यहाँ पर मैं आपके पर्सन की तरफ से छोटे से मैसेज देख लूँ कि अगर वो आपको कोई मैसेज देना चाहें, तो बेटा जी वो मैसेज क्या होंगे। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पर्सन गॉसिप कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि आपके पर्सन गॉसिप कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि आपको पर्सन क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। प्लीज़ भाई मुझे बताएं। ये कार्ड खुद ही आ गया, क्या आ गया है? स्ट्रेंथ ईगो। कहते हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारी ईगो बहुत बड़ी है, अपनी ईगो पर काम करें। ईगो बहुत है, ईगो को खत्म करो बेटा जी। आपके पर्सन को लगता है ईगो बहुत है, अगर आप ईगो में रहोगे तो आपके पर्सन भी रहेंगे।
सीक प्रोफेशनल एडवाइज़र, जाओ जाके किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से काम लो, किसी से हीलिंग लो, मेरे पास आ जाओ, ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि आपको किसी अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत है। मैंने तो यहाँ पे अच्छे खासे मशवरे दे दिए हैं। पर्सन आपको कह रहे हैं कि कुछ अच्छा करो। आई एम टू अफेयर टू टॉक टू विद यू, मुझे बहुत डर लगता है बेटा जी आपसे बात करने का। देख लो अगेन 8-8 की एनर्जीज़ बन रही हैं। यानी कि आप में कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ हुई है कि आपके पर्सन भी बेटा जी कुछ घबराए-घबराए, सहमे-सहमे लगती हैं या लगते हैं। तो यानी कि उन्हें लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आए तो आप उनका सर फाड़ दोगे। आई मीन व्हाट आई सेड, कहता है मुझे पता है मैंने तुम्हें क्या बोला है। भई आपके पर्सन को पता है कि उसने आपको क्या बोला है? हाय! उसे पता है। बहुत डरता है भैया आपसे। सच में कसम से उसे सच में आपसे डर लगता है। आई एम रेडी, कहता है मैं तुम्हारी हर सज़ा को भुगतने के लिए भी रेडी हूँ। अगर आप उससे मिलना चाहते हो, उसके पास दोबारा पैचअप करना चाहते हो तब भी रेडी हैं। अगर अपोलोजाइज़ करवाना चाहते हो तब भी वो सॉरी बोलने के लिए भी रेडी हैं और दोबारा से आपकी लाइफ़ में कमबैक करने के लिए भी रेडी हैं। ओह माय गॉड! बहुत मज़े की एनर्जीज़ आ गई। इफ आई फॉलो यू कुड लॉस एवरीथिंग, कहता है अगर मैं तुम्हें इन सब एनर्जीज के बाद भी फॉलो करता हूँ तो मैं फिर अपने घर वालों को, बाहर वालों को, सबको खो दूंगा। ओ ओ ओ बेटा जी उनका डरना बनता है। वो कहते हैं कि मैंने अगर तुम्हें खो दिया, अब तुम्हें यानी कि आपको फॉलो करते हैं, अगर आपने कोई डिमांड रखी होगी, अगर वो आपको फॉलो करते हैं तो बेटा जी फिर उनका सारा कुछ ही जाता है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं, फिर उनका आपका डरना बनता है अगर आपने कोई गलत डिमांड कर दिया। विल यू चूज मी, दस देना कि क्या आप उन्हें चूज़ करते हैं या करेंगे? कार्ड उल्टा है, ये भी उल्टा है। ये 2 कार्ड उल्टे हैं। तो बेटा जी उन्हें बता ज़रूर देना कि आप उन्हें चूज़ करोगे या नहीं। आई समथिंग वंडर इफ यू केयर, कहते हैं कि मैं अक्सर तुम्हारी जो तुम मुझसे इतनी केयर करती हो, इतना लगाव करते हो, तो मैं तुम्हारे से हैरान हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। वो कहते हैं ना हैरान कर दियांगा, परेशान कर दियांगा। भई आप उनको हैरान कर देते हो, परेशान कर देते हो कि आफ्टर ऑल इतना क्यों है? डेफ़िनेटली, कहता है डेफ़िनेटली तुम मुझे हैरान और परेशान कर देते हो। कलर देखो कितना प्यारा है ना पर्पल, बहुत खूबसूरत कलर है। 2 कार्ड डिवाइन मुझे और चाहिए, बता दीजिए और इनका मैसेज क्या है? ओह! अब इसको मैं क्या पढ़ूँ? वो तो सेक्सुअल फ्रीडम वाली एनर्जीज़ को क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है। ओह माय गॉड! इसको नहीं मैं पढ़ूँगी, ठीक है जी? ये आपको आपके साथ आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो आहो-आहो करना चाहते हैं। हस्बैंड है तो आपको पता है कि वो आपकी बॉडी से, आपके बोलने के अंदाज़ से, आपकी ड्रेसिंग से, लटन-पटन बस आपके लिए ही पागल है, ठीक है जी? ओके। आई जस्ट विश थिंग्स आर डिफरेंट, कहता है मैं वे आर डिफरेंट, कहता है मैं सिर्फ विश ही कर सकता हूँ कि काश हालात इस तरह ना बदले हुए होते। ओह माय गॉड! 3 कार्ड मुझे वही दीजिएगा जो कि फाइनल रीजन बनता हो, ठीक है? आई वरी अबाउट अस अलॉट, कहता है हम मैं अपने रिश्ते को लेकर बहुत 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 ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे नहीं लगता कि बेटा जी इस मैसेज के साथ आपके जानू बेबी शोना किसी किस्म का गॉसिप करते होंगे, क्योंकि ये तो आपको प्यार ही बहुत करते हैं। तो गॉसिप करने वाली एनर्जीज तो मुझे नज़र नहीं आती। कोई से 2 मैसेजेस मुझे और चाहिए जिससे पता चल जाए कि क्या एनर्जीज फाइनली फुल एंड फाइनल आती हुई नज़र आ रही हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड व्हाई डू यू नीड मी, कहता है तुम इतनी खूबसूरत हो या तुम इतने हैंडसम हो तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है। हाय अब इसे कौन समझाए कि दिल दियां गल्लां, ओए होए होए, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, हੱਥ ਵਿੱਚ हੱਥ ਨੂੰ पा के। मुझे गाना आता नहीं, इसे यूट्यूब पे सुना है, चैनल हुआ है, लेकिन मुझे ये आता नहीं है, लेकिन इसे बताना ज़रूर। उसे ये यानी कि ऑप्शन ये बहुत सारे लोगों में मैंने नोट किया है कि बेटा जी ये ऑप्शन आ जाती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो या तुम इतने हैंडसम थे, तुम्हें मैं क्यों पसंद आई। भई ये तो दिल की बात है ना कि क्यों पसंद आई, ये कोई सवाल थोड़ी ना कि मैं तुम्हें क्यों पसंद आया या क्यों पसंद आई, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो और बड़े मिल जाएँगे। तो भई जब तेरी ज़रूरत है तो मतलब मुझे तू ही चाहिए ना। होर दी क्या मतलब हुआ? ये क्या बात हुई कि तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? भई तेरी ज़रूरत है मतलब है। ज़िंदगी भर के लिए तेरा साथ चाहिए तो चाहिए। लिसन योर हार्ट, अपने दिल की बात सुनो। अपने दिल की बात ही तो सुन रही है, तभी तो तेरे पीछे पागल हो रही है। आई एम ओपन टू यू कंप्रोमाइज़, कहता है मैं कंप्रोमाइज़ के लिए ओपन हूँ। एस ऑफ पेंटिकल कहीं न कहीं आपकी एनर्जीज़ को लेके आ रहा है। मिस यू, आई मिस यू, डू यू, क्या तुम भी इसे मिस कर रही हो तो बताना ज़रूर, ठीक है जी? और यहाँ पे आ गया डू यू इवन सी मी देन व्हाई,
अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो इस सवाल का उससे जवाब दे देना। यहाँ पर आपके ये टोटल आ गए मैसेजेस, ठीक है जी। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज की आपके पर्सन लेट मी हैव यू कहता है जी, लेट मी हैव यू। नीचे ये वाली एनर्जीज इसको देख लो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको काबू करना चाह रहे हैं, आपको लव यू वन करना चाह रहे हैं। गॉसिप करते हुए मुझे नजर नहीं है, बहुत ही प्यारी एनर्जीज में कहीं ना कहीं आपके जानू बेबी सोना आपको लव यू वन देते हुए नजर आते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज, इन मैसेजेस का जवाब जरूर दिया कीजिए और कोशिश किया करें कि बेटा जी पूरी रीडिंग सुनकर हर मैसेज के नीचे 999 की एनर्जीज को क्लेम किया करें। अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब से तो बेटा जी फॉलो जरूर, लाइक, अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब से तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। टिकटॉक वालों, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो के पूरे पार्ट देखा करो, 3 से 4 पार्ट में टिकटॉक पे वीडियो अपलोड होती है, तो सारों पे जाकर क्लेम किया करो, अपने मैसेजेस पॉजिटिव वाइब में छोड़ा करो। और इस गॉसिप वाली एनर्जीज को अगर पसंद आई है तो जरूर बताना। और अगर आप अपने पर्सन को कोई गॉसिप मैसेज देना चाहते हो या किसी किस्म का गॉसिप करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं हैंड रिटन में आपके गॉसिप लिखकर आपके लिए नेक्स्ट टाइम वो कार्ड निकाल दूंगी। ये थी बेटा जी आपकी रीडिंग। रेजोनेट हो तो आपको पता है क्या करना है, और अगर ना हो तो बेटा जी इस अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन इस रीडिंग की बेस पे लेना। ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा था, मुझसे अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेकर अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन लिया कीजिए। तहज्जुद की नमाज में दुआएं करवाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना नाम कमेंट बॉक्स में अपने पर्सन का नाम और अपनी सिचुएशन लिखनी होती है, ठीक है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज, मौला वारिस, बाय।